अपनी अगली कवर स्टोरी की ओर और अब बात कर लेते हैं कोरोना की। बीते दिन देश में कोरोना के मामलों में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। पिछले 24 घंटे के भीतर देश में 3,157 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले कोरोना के ये आंकड़े 3,324 के करीब थे। हालांकि रिकवरी रेट में थोड़ी बढ़त देखने को मिली। 24 घंटे के अंदर 2,723 मरीजों के ठीक होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि 26 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। देश में रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट 98.74% के करीब पहुंच गया है। वहीं डेथ रेशियो 1.22% पर है। वैक्सीनेशन की बात करें तो 24 घंटे के अंदर 4 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा बढ़कर 189 करोड़ के करीब पहुंच गया। और देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन भी तेजी से जारी है। आज वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीनेशन को अनिवार्य करने को लेकर कहा कि वैक्सीन के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति को शारीरिक अखंडता का अधिकार है और यह अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मिला हुआ है। कोर्ट ने कहा कि इसमें वैक्सीनेशन से मना करने का अधिकार भी शामिल है। ऐसे में देश में वैक्सीनेशन को अनिवार्य नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार नीति बना सकती है, जनता की भलाई के लिए कुछ शर्तें लगा सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि कोविड से बचने के लिए वैक्सीनेशन को अथॉरिटी ने जो अनिवार्य किया है वो संतुलित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी संतोषजनक डेटा पेश नहीं किया गया है जो ये दिखाए कि कोविड वायरस उन लोगों से ज्यादा फैलता है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। कोर्ट ने सुझाव दिया है कि कोविड टीका न लगवाने वालों को सार्वजनिक सुविधाओं के इस्तेमाल से रोकने के आदेश राज्य सरकारों को हटा लेने चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव साहब। आशुतोष, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले इस पूरे आदेश को किस तरह से देखते हैं आप? बहुत ही विस्तृत टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने और वैक्सीनेशन को लेकर हमारे ख्याल से ये बहुत ही स्पष्ट जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी है। तो किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं इस पूरी टिप्पणी को लेकर? देखिए, ये मामला एक पीआईएल के ऊपर आया सामने, जिसमें जो है पुट्टस्वामी का जो एक जजमेंट था और साथ में आर्टिकल 21 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, जो राइट टू प्राइवेसी की बात करता है, उसके हिसाब से जो ह्यूमन बॉडी है वो एक इंटीग्रिटी है उस पर्सन की। अब उसके अंदर आप बॉडी में कोई भी चीज जैसे वैक्सीन देना, ये उसकी इच्छा होनी चाहिए। उसका जो है इंटेंशन होना चाहिए कि वो लेना चाहता है, उसको मैंडेटरी नहीं बनाया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है पुट्टस्वामी और आर्टिकल 21 को लेते हुए ऐसा फैसला सुनाया है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये जो फैसला है ये करंट सिचुएशन जो हमारा अभी चल रहा है कोरोना का, उसके हिसाब से लिया गया है। हालांकि जो गवर्नमेंट है उसको अपना एक पावर रहेगा कि अगर उसको लगता है कोई लिमिटेशंस लगाना है कि पब्लिक हेल्थ को लेते हुए, तो वो रिजनेबल लिमिटेशंस लगा सकती है, जैसे कि हाइजीन से रिलेटेड हो गया या ऐसा कुछ जिससे कि बीमारी ना फैले। और साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो एक डेटा है कि जो ये वैक्सीन दिया गया है उसका क्या इम्पैक्ट हुआ लोगों पे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कहना है कि वो कंप्लेंट भी कर रहे हैं, उनको कुछ इसका साइड इफेक्ट हुआ है। तो ये चीजों को जो है पूरी तरीके से पब्लिक डोमेन में डालने की जरूरत है। आप जो है इसको ट्रांसपेरेंटली पब्लिश कीजिए और उसके बाद ये पब्लिक पे छोड़ दीजिए कि उनको लगे कि हमें लेना है तो लें। इसके फायदे भी बताइए आप बल्कि इनको एक तरीके से कहना है कि आप पब्लिक को एजुकेट कीजिए, आप उनको मोटिवेट कीजिए कि इसको वो लें। और जहां तक बच्चों के भी लेकर के सुझाव दिया है कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो फॉलो हो रहे हैं उसी के हिसाब से इसको भी फॉलो करने के लिए। और जो बहुत सारे कुछ जो कंप्लेंट्स जो हैं लोगों के इसको लेकर के, उसको बताने की जरूरत है, उसको पब्लिसाइज करने की जरूरत है। और इसमें इसी तरीके के बहुत सारे बातों को जो है कोर्ट ने रखा है और इसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट है तो उसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है, इसको तुरंत जो है सामने लाने की जरूरत है। इस तरह से जो है यूनियन गवर्नमेंट को जो है सर्टेन डायरेक्शंस जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इसके अंदर।
जी बिल्कुल बिल्कुल। जाहिर सी बात है कि आशुतोष जी, इस पूरे आदेश के एक पहलू को ये भी हम देखना होगा कि जिस तरह से साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि जो कई राज्य थे जो सार्वजनिक जो उनकी सेवाएं थी उससे कहीं ना कहीं एक तरह की शर्त लगा रहे थे। एक तरफ कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो शर्तें लगा सकती हैं लेकिन दबाव नहीं बना सकती हैं। ये जो पूरी टिप्पणी है इसे किस तरह से देखते हैं आप कि सार्वजनिक जो परिवहन है या बाकी सुविधाएं हैं उससे एक बहुत बड़ा तबका वंचित रहा सिर्फ इस वजह से क्योंकि वैक्सीन उसे नहीं मिली। क्या इस तरह की और भी याचिकाएं सामने आई जिसके जरिए लोगों ने अपने हक और हकूक की बात की? देखिए क्या है कि एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें लिया है कि इसका प्रॉपर ट्रायल जो है उसका समय नहीं मिला, क्योंकि ये एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन थी कंट्री में, और जो लाइसेंसेस भी दिए गए थे बहुत तरीके के मेडिकेशंस को वो इमरजेंसी बेसिस पे दिए गए थे। तो इसका मतलब ये नहीं था कि ये जो लाइसेंसेस दिए गए हैं वो हमेशा के लिए वैलिड था, ये उस इमरजेंसी को देखते हुए दिया गया था। तो अब चूंकि ये ट्रायल इसमें प्रॉपर कंडक्ट नहीं हो पाया है इसके इम्पैक्ट को लेकर के, तो आज के डेट में उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या उसको आगे बढ़ाना सही है नहीं है, या इसके कितने फायदे हैं नुकसान हैं, ये सारे चीजों पे जो है उसने सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर किसी भी स्टेट ने कोई रेस्ट्रिक्शंस कोई कर्व्स लगाया है सिटीजन्स को लेकर के कि वो पब्लिक प्लेस में अगर नहीं जा सकते, यहाँ में नहीं जा सकते अगर उन्होंने जो है वैक्सीन नहीं लिया है, तो ये सारे कर्व्स को जो है उनको विड्रॉ करना होगा। और जो वैक्सीनेटेड जो भी हमारे सिटीजन्स हैं उनको भी जो है नॉन वैक्सीनेटेड वालों को भी सेम राइट्स रहेंगे ट्रैवल करने के लिए और किसी भी पब्लिक प्लेस में जाने के लिए या सोशल प्लेस पे जाने के लिए। हाँ, वो बात अलग है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, गवर्नमेंट लगा सकती है जो कि हर एक के लिए कॉमन हो, चाहे वो वैक्सीनेटेड हो नॉन वैक्सीनेटेड हो, जिससे वो अपना हाइजीन मेंटेन करे और इस तरह से जो है बीमारी के जो फैलाव को रोका जा सके। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है, ये भी डेटा मांगा है कि आप इस डेटा को भी एनालाइज कीजिए कि जिसने वैक्सीन लिया है उससे ये कितना फैल रहा है बीमारी और जिसने नहीं लिया है उससे कितना फैल रहा है, और इसका डेटा जो है उसको भी जनरेट करने की जरूरत है। क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद भी बहुत सारे लोगों को जो है कोरोना हुआ था, ये हम लोग भी जानते हैं। हालांकि इसमें ये भी कहना गलत नहीं होगा कि थोड़ा कंट्रोल तो जरूर हुआ, काफी जो है सिचुएशन काफी कंट्रोल में आया। अब ये इसी वजह से आया, कुछ और वजह थी, या इसका इम्पैक्ट कम हुआ धीरे धीरे, ये सब देखने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही खूबसूरती है भारतीय न्याय व्यवस्था की। किसी ने नहीं सोचा था कि वैक्सीन के जरिए नागरिक अधिकारों की व्याख्या न्यायपालिका करेगी, और आज सुप्रीम कोर्ट ने वो भी एक अपने अहम फैसले और तमाम चीजों की व्याख्या करके उसकी भी एक तरह से लोगों के सामने उदाहरण पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आशुतोष जी हमसे जुड़ने के लिए और इस विशेष विश्लेषण के लिए। अगली कवर स्टोरी की ओर बढ़ते हैं।